हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो क्या, आपकी सीरीज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे हम लोग करवा रहे थे आपको। और अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 7 रहने वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियोस को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर जाकर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप अपनी क्लास 12 की फीस में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम लोग करना शुरू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 12 फीस की पूरी किताब में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इन सारे प्रश्नों को कर रहे थे। और अभी तक पार्ट नंबर 6 तक कर लिया था। आज का पार्ट नंबर 7 रहने वाला। तो पार्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चन करने वाले उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो क्वेश्चन करने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा सूत्र, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था आपका, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है इस प्रकार से आपका होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान में 2, फिर आपका अपान में हो जाएगा साइन ए बाई 2। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो ये आपका क्या होता है सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। जहां पर जो आपका ए होता है, ए आपका प्रिज्म कोण होता है, डेल एम आपका न्यूनतम विचलन कोण होता है, और ये आपका एन होता है, ये आपका अपवर्तनांक होता है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आपको करना है अपने एग्जाम में। इसी प्रकार से आपको उसका फॉर्मूला लिखना है और साथ ही में इस प्रकार से आपको इसमें बता देना है कि क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या हैं। और उसके अलावा एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है और अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको बताना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना क्या है, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए आपको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ बताएंगे किसके बारे में, न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेल एम बराबर n-1 ब्रैकेट में, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा a। तो इस प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होगा किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का, वो सूत्र आपका इसी प्रकार से होगा डेल m बराबर n-1 ब्रैकेट में और फिर आपका a हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाएगा, जहां पर जो आपका a होता है, यानी कि जो आपका a होता है आपका प्रिज्म कोण होता है, और जो आपका n होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला आपका सूत्र था, कंप्लीट हो गया है। क्या सूत्र था, न्यूनतम विचलन कोण का इसी प्रकार से आपको बताना है। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अगला आपका इसमें है कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र बताना। तो कोणीय विक्षेपण का सूत्र होगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, थीटा बराबर NV माइनस NR ब्रैकेट में और फिर आपका बाहर ए हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NB माइनस NR ब्रैकेट बंद ए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जहां पर जो आपका NV है, NB आपका है बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और जो आपका R है NR जो आपका है आपका लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। बाकी चीजें आप जानते ही हो, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो, और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि और भी लोग आ जाएं तो और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार कोई भी वीडियो को क्रिएट करने में। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका हो जाता है
क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिक कोण की परिभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु और लघु में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है क्रांतिक कोण की परिभाषा, ये समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग आपका कैसा होता है, अपवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तथा शेष भाग जो आपका होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका अधिकांश भाग आपका अपवर्तित हो जाएगा तथा शेष भाग आपका परावर्तित हो जाएगा। और अपवर्तित किरण आपका अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि जो किरण आपकी अपवर्तित होती है वो आपका, आप बोल सकते हो, अभिलंब से दूर हटती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आपका आई को हम लोग इतना बढ़ा जाए, मतलब इतना बढ़ा दिया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए आप अपवर्तन कोण का जो मान हो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। याद करिए एक बार फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्या बताएंगे आप लोग कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित होगा तथा शेष भाग परावर्तित होगा। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी और यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई का जो मान है इसको हम लोग इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के रूप में, आप बोल सकते हो विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान हो 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण बोलेंगे। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि अतः कोण या अतः आपका क्रांतिक कोण जो आपका होगा वो आपका सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा। तो आपको यहाँ से बताना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे अति लघु में आए चाहे लघु में आए, वहां पर दोनों जगह पर बता सकते हो यदि आपको उसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आएगा जरूर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। इसमें आप बताएंगे जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो प्रकाश की यह घटना आपका क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल से बता सकते हो कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होगी यानी कि आएगी तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की यह घटना आपकी परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना आपका परावर्तन कहलाती है। याद करिए सभी लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। किसका, लेंस का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी हम भूला करो भाई लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से सारी चीजें चल रही हैं और मुझे भी आप लोग से काफी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट दिखाओगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है एकल गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन के अपवर्तन का सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। सिंपल था, इसको आपको बताना है, आपको सूत्र यहाँ पर याद होना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन था एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में आइए समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। क्या होता है, n बटे में b माइनस में आपका 1 अपान में u बराबर आपका हो जाएगा
n-1 और बटे में आपका क्या हो जाएगा r। ये आपका क्या होता है सूत्र, ये आपका एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग याद कर लीजिएगा। n बटे में आपका v माइनस में 1 अपान u बराबर आपका हो जाएगा n-1 अपान में r। इस प्रकार से सूत्र होता है, जहां पर जो आपका u होता है यानी कि ये वाला पार्ट होता है, u जो आपका होता है ये आपका पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है, जो v होता है आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो आपका r होता है आपका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होता है, n जो आपका होता है यहाँ पर क्या होता है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। इस प्रकार से सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। सिंपल से है, सभी लोग पढ़ लो, याद कर लो अच्छे तरीके से। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे, और फिर हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।